हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो, आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है एंड राउंड वन का रजिस्ट्रेशन अभी ऑनगोइंग चल रहा है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन का जो भी डेट दिया गया है 16th के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर लें एंड वेरिफिकेशन भी जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन के बाद ही जो है, मतलब आप अगर 15th को करते हैं तो उसके बाद वाले दिन आपको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, जो भी कॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा स्टेट मेरिट लिस्ट एंड स्टेट रैंक के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम कैसा गया है, उनका रिज़ल्ट कैसा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेस्ट बंगाल का कट ऑफ, ठीक है। इतने दिन हम लोग ऑल इंडिया रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड ऑल इंडिया रैंक से कितना कट ऑफ जा सकता है वो मैं बता रहा था। तो 19 अगस्त को आपका जो ये स्टेट मेरिट लिस्ट है ये आपका आ जाएगा 2026 का, एंड उस दिन पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके कैटेगरी वाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लान 1 प्लान 2 में से आप कोई भी प्लान ले सकते हो। कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7076383592। 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। एंड आप यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है 15 अगस्त तक, और ऊपर देखो 7076383592 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज करके ये जो काउंसलिंग सर्विस है ये आप ले सकते हो। अप टू कॉलेज एडमिशन आपको काउंसलिंग सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, एंड क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि जो ये मेरिट लिस्ट है, तो मेरिट लिस्ट कब आएगा? 19 को आएगा। मेरिट लिस्ट से क्या पता चलेगा? देखो, फर्स्ट तो पता चलेगा वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे कि लास्ट ईयर अगर मैं बताऊँ तो लास्ट ईयर राउंड वन का जो स्टेट रैंक है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो फर्स्ट कलम है सीरियल रैंक, मतलब स्टेट रैंक का, ठीक है, और सेकंड है ऑल इंडिया रैंक। तो जैसे कि मानो वेस्ट बंगाल का जो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ स्टेट रैंक अगर 2204 है तो उसका ऑल इंडिया रैंक कितना था? 46,958। मतलब 46,000 ऑल इंडिया के बच्चों में से 2,200 बच्चे जो है वेस्ट बंगाल के हैं जिनका रैंक 46,000 के अंदर है, ठीक है। मतलब 2,200 बच्चे वेस्ट बंगाल के हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 46,900 के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे वेस्ट बंगाल में तो आपको पता ही होगा बहुत सारे MBBS सीट है, इसलिए वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है तो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जो कि हाई कट ऑफ स्टेट है एंड ऑल इंडिया के कट ऑफ से बहुत ही कम जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट ईयर ही अगर आपको पता ही होगा, जैसे ये गया था 41,500 राउंड वन के लिए गया था, और स्टेट रैंक था देखो 1918। और अगर मैं बताऊं आपका राउंड मतलब जो स्टेट राउंड में उसमें 47,000 समथिंग कुछ गया था, तो जिसमें देखो जो स्टेट रैंक था 2,200 तक मिला था। मतलब अगर मैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखो मैं दिखा देता हूँ कि कितने टोटल जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिला था। तो देखो 47,000 अगर मैं बताऊं तो जनरल के सीट भी बहुत है ना, अभी जो है 4,500 समथिंग टोटल सीट्स हैं MBBS की, उसमें से अभी 52% जो है जनरल कैटेगरी को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा OBC का रिजर्वेशन 17% से 7% हुआ है, न्यू कॉलेजेस ओपन हुए हैं, तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं बताऊँ यहाँ 47,000 में अगर कैटेगरी रैंक देखो, आप खुद भी कैटेगरी रैंक देखकर जो है ना, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा 2026 का तो आप ऐसे देख पाओगे कि 1476 रैंक ऐसा कुछ रैंक तक मिला था लास्ट ईयर, ठीक है। जनरल कैटेगरी मतलब 1476 जनरल कैटेगरी के बच्चे को, इतने कैटेगरी के बच्चे को जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, ठीक है। तो 1470 बच्चे को जनरल कैटेगरी से कॉलेज मिला था लास्ट ईयर। तो इस बार देखो, इस बार जैसे कि मैंने बताया कि OBC ज़्यादातर जो है OBC वाले बच्चे जो हैं जनरल कैटेगरी के सीट जो है वो ले लेते हैं। क्योंकि उन लोगों का जो रैंक है वो अच्छा रहता है जनरल कैटेगरी से, तो इस बार वो नहीं होगा। एंड इस बार जो है सीट भी इंक्रीज़ हो रहा है बहुत सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सीट मैट्रिक्स भी आपका आ जाएगा 19 को, उसमें पता चल जाएगा कितना सीट इंक्रीज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड बाकी कैटेगरी के लिए तो आपको पता ही होगा कि राउंड वन में कितना कट ऑफ गया था, उसके हिसाब से आप अंडर राउंड 3 राउंड स्टेट वैकेंसी राउंड में कितना कट ऑफ गया था उसके हिसाब से जो है आप देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊं देखो, तो कोई और कैटेगरी अगर पकड़ लूँ, जैसे कि वो SC हो सकता है या फिर EWS हो सकता है। तो लास्ट ईयर देखो राउंड वन या फिर राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड में कितना कट ऑफ गया था उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मानो SC कैटेगरी का, तो SC कैटेगरी का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर स्टेट वैकेंसी राउंड में
1,76,000, ठीक है। तो अगर मैं नीचे आऊँ ना यहाँ पर 1,76,000 रैंक में, तो देखो 1,76,000 रैंक, 1,76,000, देखो ये लगभग 1,00,000, ये रहा 1,76,000। तो यहाँ पर अगर मैं SC कैटेगरी, मतलब जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, तो अगर मैं यहाँ पर SC कैटेगरी के लिए सर्च करूँ तो आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो ये देखो SC कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ SC का स्टूडेंट देखो आप यहाँ पर 1,76,000 तक लगभग जो है तो 780 स्टूडेंट को मिला था कैटेगरी में। तो SC का रिजर्वेशन भी ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे SC के जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उन लोगों को सीट मिलता ही है, ओके। लेकिन अगर मैं EWS का बताऊँ, देखो EWS का कट ऑफ गया था 1,18,000 गया था, ठीक है। तो 1,18,000 EWS का गया था, लेकिन EWS के बच्चे अगर देखोगे तो बहुत ही कम मिलेगा 1,18,000 तक। देखो मैं दिखा देता हूँ, तो लगभग ये रहा 1,18,000। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको EWS का, ठीक है। तो अगर मैं EWS का सर्च करूं तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने EWS के बच्चे हैं, 330 EWS बच्चे को, तो EWS को सीट मिला था, ठीक है। तो EWS वाले बच्चे बहुत सारे होंगे जिन लोगों को जनरल का भी सीट मिला होगा, ठीक है, इसीलिए 330 सीट्स टोटल उन लोगों को मिले हैं। एंड ऐसे ही जो है तो ये बहुत सारे जो फैक्टर्स है काम करके उसके बाद एक कट ऑफ जो है कैलकुलेट होता है। एंड स्टेट रैंक देखो 4,544 तक मिल गया है, मतलब और थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1,80,000 तक गया था। तो स्टेट रैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेस्ट बंगाल का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा होता है उसके ऊपर। क्योंकि अगर देखो जैसे कि इस साल जैसे कि कट ऑफ गया था कितना 47,000, और 47,000 में स्टेट रैंक था 2,000 समथिंग, ठीक है, 2,202 ऐसा कुछ। तो इस बार अगर 47,000 में ये जो स्टेट रैंक है, ये सीरियल नंबर ये जो है ये कम भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है 2,000 हो सकता है, या फिर 2,400 हो सकता है। अगर 2,000 होगा तो वेस्ट बंगाल के बच्चे कम होंगे, मतलब 47,000 के अंदर, तो फिर क्या होगा, कट ऑफ जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर 47,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर अगर 2,400 बच्चे होंगे तो 200 बच्चे इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो फिर कट ऑफ जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो है ना, तो डिपेंड करता है कि वेस्ट बंगाल के जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वेस्ट बंगाल के कितने बच्चे इस बार 47,000 रैंक के अंदर है, तो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब कुछ पता चल जाएगा जब मेरिट लिस्ट आएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करवाओ, वेरिफिकेशन करवाओ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी प्रोसेस है जैसे कि चॉइस फिलिंग वो सब मैं बता दूंगा आपको। आप अगर हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हैं, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक, डोंट वरी, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे कोई इन्फॉर्मेशन लेकर, ओके, बाय।